मंदिर के अंदर क्या पितरों की फोटो लगानी चाहिए या नहीं लगानी चाहिए? तो मंदिर में पितरों की फोटो लगानी ही लगानी चाहिए। कि मंदिर में पितरों की फोटो निश्चित रूप से लगानी चाहिए, परंतु वो इस हिसाब से लगाएं कि पितरों का जो आसन है वो भगवान के आसन से नीचे हो, उनका अलग से आसन बने जहां भगवान विराजित है। उसी उसी प्लेटफॉर्म, उसी वेदी के ऊपर पितरों की स्थापना नहीं करनी चाहिए। उनका अलग से आसन हो, पाटा हो। अगर वो पाटा चंदन का है तो सर्वोत्तम है। और उसके ऊपर अगर सफेद कपड़ा जरूर बिछाना चाहिए, वहां हमें पितरों की स्थापना करनी चाहिए। पितरों का मुंह इस हिसाब से हो कि मंदिर की दक्षिण की दीवार पे पितरों को विराजित करके और उनका मुंह उत्तर दिशा की तरफ करना चाहिए, कि पितरों का मुंह उत्तर दिशा में हो और पीठ उनकी दक्षिण की तरफ हो। ये सर्वश्रेष्ठ रहता है। पर मंदिर में पितरों का कई लोगों को ये विचार रहता है कि नहीं, पितरों को मंदिर में लगाएं या नहीं लगाएं, तो बिल्कुल लगाना चाहिए। लोगों का एक आम सवाल ये रहता है कि जी मंदिर में मूर्ति कैसी होनी चाहिए, मूर्ति का स्वरूप क्या होना चाहिए, क्या हाइट होनी चाहिए। देखिए, मूर्ति की जो हाइट है वो मिनिमम 1 अंगुल से बड़ी होनी चाहिए। जैसे अगर मकान मालिक का 1 अंगुल लगा तो उस 1 अंगुल से मूर्ति की हाइट ज्यादा बड़ी होनी चाहिए। और मकान मालिक का एक बलिष्ठ से यानी एक बिलान से छोटी होनी चाहिए। तो सर्वसम्मति से हम 9 और 9.25 इंच के से ऊंची गृहस्थ के अंदर मूर्ति नहीं लेते हैं। अगर उससे बड़ी मूर्ति लेते हैं तो उतनी ही उनको भोजन की व्यवस्था करनी पड़ती है, क्योंकि जैसे ही 9 इंच से बड़ी मूर्ति जाती है तो फिर उसमें उसमें प्राण प्रतिष्ठा का, भगवान का पूरा स्वरूप, उसमें कई नियम कायदे लगते हैं। तो जहां तक संभव हो मंदिर के अंदर मूर्ति 9 इंच या 9 इंच से छोटी ही लेनी चाहिए। अगर आपकी कोई मूर्ति पुरानी है, जिसकी आपके पुरखों ने बहुत सेवा करी है, पीढ़ियों से वो चलती आ रही है, और आपके घर में वो मूर्ति है, अगर वो बड़ी है या छोटी है, तो भी आपको उसको मंदिर में रखना चाहिए। अगर वो किसी सिद्ध पुरुष द्वारा दी गई है तो भी उस मंदिर की मूर्ति चाहे छोटी है बड़ी है, उसको मंदिर के अंदर रखना चाहिए। अगर हमारे किसी मूर्ति पे हमारा विशेष भाव है, तो भाव के आगे सारे नियम फेल है, तो उस भाव वाली मूर्ति चाहे उसकी साइज कुछ भी हो, उसको मंदिर स्थान में जरूर रखना चाहिए। जहां तक है कि मंदिर के अंदर खंडित मूर्ति बिल्कुल भी नहीं रखनी चाहिए। अगर जिसका कई मूर्तियों का नीचे का जो प्लेटफॉर्म होता है, आसन होता है, वो भी खंडित हो जाता है, तो वो मूर्ति भी घर के अंदर नहीं रखें। किसी का अगर छोटा सा भी पार्ट अगर चिप हो गया है, टूट चुकी है, खंडित हो चुका है, और आपके अंदर उसका कितना ही प्रगाढ़ श्रद्धा हो, उसको मंदिर में उस मूर्ति को ना रखें, वो शुभ नहीं होता है। मूर्ति कई जगह कई लोग धातु की मूर्ति लगाते हैं, इसका भी प्रमाण है। धातु की मूर्ति लगाई जा सकती है। इसमें चांदी सर्वोत्तम होती है, तांबा उत्तम होता है, कांसा का भी हम मूर्ति लगाई जा सकते हैं। तो जो धातु की मूर्ति का जो प्रमाण है, उसमें भगवान की मूर्ति अंदर से खोखली नहीं होनी चाहिए। कई जगह देखा है कि मूर्ति बना लेते हैं, वो अंदर से खोखली होती है। तो अगर वो खोखली मूर्ति है तो उसके अंदर हम जो भी धातु की मूर्ति है वही धातु करके उसको पूरा ठोस होनी चाहिए, पूरे अंदर से वो सॉलिड होनी चाहिए। कई जगह देखा गया कि घरों के अंदर हम चीनी मिट्टी की, चाइना की बनी हुई जो चीनी मिट्टी की जो मूर्तियां होती है वो लगाते हैं। वो मिट्टी, चीनी मिट्टी की मूर्ति शुभ नहीं होती है। आप मिट्टी की मूर्ति रख सकते हैं, मार्बल की रख सकते हैं, धातु की रख सकते हैं, लकड़ी की रख सकते हैं, और किसी अन्य पदार्थ की बनी हुई मूर्ति रख सकते हैं, पर चीनी मिट्टी का प्रयोग मूर्तियों के लिए नहीं करना चाहिए। मंदिर के अंदर जो पात्र यूज लेने चाहिए, जो बर्तन यूटेंसिल्स हमें यूज लेने चाहिए, वो सर्वोत्तम होते हैं चांदी के। चांदी के बाद में हम तांबे के बर्तनों का भी प्रयोग किया जा सकता है, कांसे के बर्तनों का भी प्रयोग किया जा सकता है। लोहे या स्टील के बर्तनों को मंदिर में उपयोग में नहीं लाना चाहिए, ये भी पूर्ण तरीके से वर्जित है। अगर आप चांदी यूज कर सकते हैं, सक्षम है, चांदी यूज करें, वो सर्वोत्तम है। या फिर आप तांबा या कांसे के बर्तन आप यूज करें। मंदिर में जो सामान रखने की जगह है वह दक्षिण दिशा में या पश्चिम दिशा में सर्वोत्तम होती है। मंदिर की ऊपर सामान भूल करके भी नहीं रखना चाहिए। मंदिर के नीचे आप चाहें ड्रॉर बना सकते हैं। जो मंदिर जो वैदिक शैली के या जो हमारे मेन मंदिर होते हैं, वहां यह नियम है कि मंदिर के नीचे पोला या खोखला स्थान नहीं होना चाहिए। जहां प्राण प्रतिष्ठा करी जाती है वहां उसके नीचे खोखला स्थान नहीं होना चाहिए।
तो वहां हम उसको भूमि से, जमीन से उसका संपर्क उस मूर्ति का करवाते हैं। परंतु गृहस्थ मंदिर में ये कोई नियम नहीं है। तो इस वजह से अगर आप चाहें तो मंदिर के नीचे हम ड्रॉर्स वगैरह बना सकते हैं। पर ये ध्यान रखें कि ड्रॉर्स लेफ्ट में या राइट साइड में वो ड्रॉर्स दीवार के टच नहीं होनी चाहिए, दोनों तरफ इक्वल स्पेस छूटना चाहिए। मंदिर में अगर आप दीपक प्रज्वलित करते हो तो जो घी का दीपक है वो भगवान के राइट में और हमारे लेफ्ट में होना चाहिए। जो तेल का दीपक है वो भगवान के लेफ्ट में और हमारे राइट साइड में होना चाहिए। तो इन सारे सिद्धांतों को ध्यान में रखते हुए हमें मंदिर का निर्माण करना चाहिए, हमारे घर के अंदर मंदिर की प्लानिंग करनी चाहिए। शास्त्र में ये लिखा हुआ है कि हीनादिक प्रमाणेषु दुनिर्विष्टेषु धामसु कर्तु कार्यतु पूजा स्यान्न पीड़ा तथस्य, यानी मंदिर अपने नियम से अनुरूप अगर छोटा या बड़ा बना हुआ है तो उसके बनाने वाले को और जो उसमें पूजा करने वाले को, बनाने वाले को तो शरीर में पीड़ा होती है और जो पूजा करता है उसको पूजा का फल नहीं मिलता है। तो ये सारे नियम को मंदिर में जरूर लगाना चाहिए और इन वास्तु सिद्धांतों का जब आप अक्षर अक्षर पालन करेंगे, आप देखेंगे कि इस मंदिर से जो निकलने वाली ऊर्जा है, जो पॉजिटिव वाइब्रेशन है, आपके जीवन को सुखमय करेगी और आपके घर के अंदर धन्य धान्य की वृद्धि वृद्धि होती ही रहेगी। इसी के साथ मैं अपने शब्दों को विराम देता हूँ। नमस्कार।